चलिए आइए अल्कीन्स पर बात कर लेते हैं। मेरे ख्याल में अल्केन्स के अंदर अब तो किसी को मसला नहीं है। अल्केन्स को नाम देने में किसी को कोई परेशानी, कोई मसाइल तो नहीं है। सर मैंने आपको 5 वाला सेंड किया था, उसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन लग रही थी हमें। बेटा असल में थोड़ी सी मैं एक चीज बोल दूं, मैं रुक जाओ। अच्छा भाई, तो हमारे पास रूल्स की बात कर रहे हैं। सबसे पहला देखो, खासे सेम रूल्स हैं। अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस के खासे सेम रूल्स हैं। पहला, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करो सेम एज अल्केन्स। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है और मैंने आगे डॉट डॉट डाल दिए, यानी कि सेम एज अल्केन्स। अल्केन्स के जैसी कहानी है। दूसरे में क्या कहा जाता है, दूसरा जो पॉइंट है उसके बारे में क्या कहते हैं? कार्बन एटम्स को नंबर देने के लिए। अल्केन्स की जब तक बात कर रहे थे तो अल्केन्स के अंदर हमारे लिए प्रेफर कौन कर रहा था, प्रेफरेंस किसकी थी, हम किसको अहमियत दे रहे थे कार्बन्स को नंबर देने के लिए? किसकी, किसको छोटा नंबर प्रोवाइड करने के लिए हम देख रहे थे कि लेफ्ट से शुरू करें या राइट से? क्या चीज थी, को बताएगा? साइड चेन। अब जो प्रेफरेंस होगी वो साइड चेन को नहीं होगी, वो होगी डबल बॉन्ड को। अब साइड चेन की अहमियत नहीं है, अब डबल बॉन्ड की अहमियत है। जहां से डबल बॉन्ड करीब हो, अब साइड चेन की अहमियत नहीं है, अब डबल बॉन्ड की अहमियत है। बात समझते हैं मेरी? सारी चीजें जो अल्केन्स वाली थी, सारी बुनियादी बातें रहेंगी वही। एक जैसी साइड चेन्स के लिए क्या करना है, अलग अलग साइड चेन्स के लिए क्या करना है, नाम लिखने का तरीका कैसा है, सारी चीजें हमारे पास सेम रहेंगी। सिर्फ यहां पर हमारे पास ये आ जाएगा कि डबल बॉन्ड को अब हम प्रेफरेंस देंगे। नाम देने के लिए सबसे पहले साइड चेन के मामलात, और मामलात से मुराद क्या है यहाँ पे कि भाई साइड चेन के क्या क्या मामलात थे। एक जैसी साइड चेन्स के लिए, अलग अलग साइड चेन्स के लिए उनका नंबर, फिर हाइफन, फिर उसका नाम, ये सारी बातें साइड चेन के मामलात में आ गई। पॉइंट को रिपीट कर रहा हूं, जरा गौर से आपने सुनना है और गौर से आपने लिखना भी है कि नाम देते वक्त पहले साइड चेन के मामलात, फिर डबल बॉन्ड जिस कार्बन से स्टार्ट हो रहा हो उसका नंबर, उसका नंबर। मतलब मिसाल के तौर पे मैं सीक्वेंस मैंने यहां से डाली है 1 2 3, तीसरे से स्टार्ट हो रहा है डबल बॉन्ड, यहां से रखे तो 1 2 से स्टार्ट हो रहा है डबल बॉन्ड। मैं यूं चल रहा हूं तो यहां से इस कार्बन से स्टार्ट हो रहा है डबल बॉन्ड, इस कार्बन से स्टार्ट हो रहा है,
तो मुझे इसका नंबर देना होगा। बात समझ रहे हैं आप मेरी? खैर, फिर डैश डालकर लॉन्गेस्ट चेन के कार्बन्स को नाम दें। अब लॉन्गेस्ट चेन के कार्बन्स को नाम देने यानी कि मतलब मिसाल के तौर पे हैप्ट है, 7 कार्बन्स थे तो हैप्ट हो गए। आखिर में ईन लगा दें, डबल बॉन्ड्स अल्कीन है तो आखिर में ईन लगा देंगे। आखिर में क्या लगा देंगे? ईन लगा देंगे। बात यहां तक आप मेरी समझ गए? बात यहां तक क्लियर हो गई सबको? यस सर। कोई सवाल किसी के पास? कोई सवाल है किसी के पास? चलिए आगे की नहीं। जानिब चलते हैं। अगर एक से ज्यादा डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स आ गए, अगर एक से ज्यादा डबल बॉन्ड्स आ गए, ट्रिपल बॉन्ड्स तो नहीं है माजन, अगर एक से ज्यादा डबल बॉन्ड्स आ जाएं तो क्या करना है? माइक खुला हुआ है, किसी का माइक बंद कर लो। क्या लिखा मैंने? एक से ज्यादा डबल बॉन्ड्स पर, अगर एक से ज्यादा डबल बॉन्ड्स आ जाएं, अगर एक से ज्यादा डबल बॉन्ड्स पर पहले साइड चेन के मामलात तय करने हैं आपको, फिर उसके बाद आपने क्या करना है? फिर उसके बाद आपने साइड चेन के मामलात को तय करने के बाद डबल बॉन्ड्स जहां जहां हैं, डबल बॉन्ड्स के जो नंबर हैं, यानी कि जिन नंबर्स पे डबल बॉन्ड स्टार्ट हो रहे हैं, कॉमा डालकर, फिर हाइफन, फिर डबल बॉन्ड्स की तादाद, 2 हैं तो डाई, 3 हैं तो ट्राई, 4 हैं तो टेट्रा, फिर पेंटा, फिर हेक्सा, फिर हैप्टा, तादाद और आखिर में लॉन्गेस्ट चेन का नाम। बात यहां तक समझ में आ गई? अब इसके अलावा आप कहें कि सर वो एक से ज्यादा साइड चेन्स आ जाएं, डिफरेंट साइड चेन्स आ जाए, उनका बेटा वो सेम सीन है। साइड चेन वाले मामलात सारे सेम रहेंगे, साइड चेन वाले सारे मामलात सेम रहेंगे। बात यहां तक समझ में आ गई? बात यहां तक सबको समझ में आ गई? यस सर। कोई जी सवाल, सर। कोई परेशानी तो नहीं है किसी को? सर लास्ट वाला फिर से रिपीट कर दें। मैं बिल्कुल एक बात रिपीट कर देता हूं। मैंने कहा कि अगर एक से ज्यादा डबल बॉन्ड्स आ जाएं, अगर एक से ज्यादा डबल बॉन्ड्स आ जाएं किसी भी एक स्ट्रक्चर में, अभी हम देखेंगे तो इसको आपको और समझ में आ जाएगी, तो पहले साइड चेन के जितने भी मामलात होंगे वो नॉर्मली तय कर लीजिए, नॉर्मली उन तमाम मामलात को हल कर दीजिए। फिर डबल बॉन्ड्स के जो नंबर्स होंगे, हो सकता है दूसरे नंबर से स्टार्ट हो रहा हो, चौथे नंबर से भी स्टार्ट हो रहा हो, तो आपने उन तमाम मामलात को देख लेना है, उनके नंबर्स लिखने हैं कॉमा डाल के, जैसे साइड चेन में करते थे ना एक से ज्यादा साइड चेन्स में, वही तरीका है। नंबर डाल लिखने कॉमा डाल के, फिर हाइफन डाल देना है, फिर उसके बाद डबल बॉन्ड की तादाद लिख देनी है। तादाद से मुराद डाई, ट्राई, टेट्रा वाली। यहां तक बात क्लियर हो गई? सर जो इनके टेबल आप बोल रहे हैं हेप्टेन वगैरह, ये कहाँ पे है? यार ये मैंने काउंटिंग लिखवाई तो है, मिटाए नहीं सर? अभी लिखा नहीं है? अभी यार नहीं। हसन, सॉरी सॉरी, मुझे आइडिया नहीं था तुमने लिखा नहीं है। अच्छा एक काम करना, मैं अपना जाहिद, तुमने लिख लिया भाई सारा? जाहिद, बेटा एक टैब पे माइक खुल जाता अहमद, है, क्या 50 अहमद दफा तुमने करोगे? खुद। अहमद है क्लास में?
बहरहाल चलो मैं तुम्हें पिक्चर करवा दूंगा सन, कोई ऐसी बात नहीं, मैं तुम्हें पिक्चर दे दूंगा इसकी, तुम जो है वो पिक्चर देख लेना पॉइंट्स की। तुमने पॉइंट समझे या नहीं समझे ये बता दो बस मुझे, पॉइंट समझ में आ गए ना? जी सर। बस सही है। मैं अभी जब हम करेंगे, सर लास्ट वाला पॉइंट मत मिटाइएगा। इतनी देर लगा दी तुमने बोलने में, तो अब तो मिट गया लास्ट नहीं वाला नहीं पॉइंट सर, पूरा। एक ही लाइन सिर्फ। कहाँ तक लिख लिया मुझे बता दो, मैं बता दूंगा आगे क्या है। सर साइड चेन के मामलात डबल। पहली पहली लाइन तो लिखी है, साइड चेन के जी पहली मामलात लाइन करो, लिखी। डबल बॉन्ड्स के नंबर कॉमा डाल के, फिर हाइफन, फिर तादाद, फिर लॉन्गेस्ट चेन का नाम। डबल बॉन्ड्स के नंबर कॉमा डाल के, फिर हाइफन, ये रहा भाई स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर मैंने बिल्कुल आपके लिए बना दिया है, सही है। और जल्दी से इसे आप कॉपी कर लीजिए ताकि फिर मैं स्टार्ट करूँ बात को। अब लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। इसमें लॉन्गेस्ट चेन में थोड़े से मसाइल हैं, थोड़े से बिल्कुल माइनर से। फिनोमेना वही है कि ज्यादा से ज्यादा कार्बन आ जाए, लेकिन होगा ऐसा अक्सर बेशतर देखने में आया है कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड्स वाले कंपाउंड में दो अलग अलग डायरेक्शंस में बराबर कार्बन आ रहे होते हैं। यानी कि मिसाल के तौर पे सीधा जाके भी 8 कार्बन, और ऐसे जाके कहीं मुड़ गए, ऐसे जाके कहीं मुड़ गए, इधर भी 8 कार्बन। अच्छा मसला ये, डबल बॉन्ड वहां है, डबल बॉन्ड वहां है, हम यहाँ से मुड़ गए, यहाँ से मुड़ने में 8 कार्बन बन रहे हैं, वहां जाऊंगा तो भी 8 है, यहाँ से आके यूं आ रहा हूँ तो भी 8 है। तो यूं मत आना, सीधा जाना। याद रखना लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हुए डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स लॉन्गेस्ट चेन के अंदर होने चाहिए, उससे बाहर ना हो। लॉन्गेस्ट चेन के अंदर ही डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स होने चाहिए, उससे बाहर ना हो, मसाइल का शिकार हो जाओगे। बात यहां तक समझ में आई सबको? जी सर। चलो आ जाओ Yes, आगे sir. चलते हैं। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, 1 2 3 4 5, ऐसे आ रहा हूं तो 5, 1 2 3 4 5 6, यहां से आ रहा हूं 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे आया तो भी 8, और ऐसे जाऊंगा तो भी 8। कैसे जाऊं? स्ट्रेट जाऊंगा तो भी 8, और मैं ऐसे जाऊंगा, ऐसे मुड़ जाऊंगा बिल्कुल सेकंड लास्ट पे तो भी 8। स्ट्रेट। ये हुआ क्या, सर थोड़ा सा स्ट्रेट ऐसी चले बता। जाएं। स्ट्रेट चले जाते हैं, स्ट्रेट चले जाते हैं, सही है भाई, स्ट्रेट हम चलते हैं ताकि हमारे लिए आसानी रहेगी साइड चेन्स को समझने में। आ जाओ। सर जी बेटे। सर ये समझ नहीं आया अभी तक, ये बनाते कैसे हैं? तो अभी तुम्हें बनाना थोड़ी है, अभी तो तुम्हें बने बने मिलेंगे ना। बनाना अच्छा तो मैं ठीक सिखाऊंगा ना, एंड में बनाना सिखाऊंगा। जब तीनों पढ़ लोगे, अल्केन अल्कीन अल्काइंस पढ़ लोगे, फिर मैं बताऊंगा कि नाम से कैसे इसको बनाना है। मुश्किल नहीं है, रॉकेट साइंस कुछ भी नहीं ओके है। ओके। ये लॉन्गेस्ट चेन मैंने सेलेक्ट कर ली। पहला काम होता है, 3 काम करने हैं, वो काम करने के तरीके उनके रूल्स में बयान किए जाते हैं। 3 काम करने हैं। पहला काम लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करो, सर कर ली। दूसरा काम, कार्बन को नंबर दो। अब कार्बन को नंबर दे रहा हूं मैं, कहां से दूं? वहां से दे दूं या यहां से दूं? सर ये लॉन्गेस्ट चेन कैसे सिलेक्ट होगी? बेटा पहली क्लास ले रहे हो हसन? हैं जी सर। पहली क्लास ले यस रहे हो? सर। जी। मतलब ये स्ट्रक्चर्स की इससे पहले कोई क्लास ही नहीं ली? नहीं। क्यों? किधर थे, कराची में नहीं थे? सर वो असल में कजन की शादी थी, इस वजह से।
चलो इस बारे में हम कल बात करेंगे, फिर देखो हो सकता है 1 2 3 4 5 6 7 8 स्ट्रेट चेन में 8 कार्बन आ रहे हैं, इसके अलावा किसी और एंगल में 8 नहीं आ रहे। अगर आ भी रहे हो इसी के जैसे इतने ही, 8 से ज्यादा तो कहीं नहीं आ रहे। 8 अगर किसी और एंगल में भी आ रहे हो और स्ट्रेट चेन में भी आ रहे हो तो कोशिश करनी है स्ट्रेट ले लें, ताकि आपके लिए आसानी रहेगी साइड चेन्स को समझने में। कंसिडर कर लिए। अब मुझे कार्बन को नंबर देने, कोई बताएगा मैं यहां से शुरू करूं या यहां से, यानी कि इट्स मीन टू बी द लेफ्ट और इट्स मीन टू बी द राइट। लेफ्ट और राइट कहां से, लेफ्ट सर साइड लेफ्ट से, से, क्यों? लेफ्ट साइड लेफ्ट से। मतलब वो साइड चेन तो वहां नजर आ रही है मुझे करीब। सर लेकिन डबल बॉन्ड इस डबल पे। बॉन्ड है ना। The major thing which we have to see in this equation that we have some double bonds. We have some double bonds. And when we have the double bonds in our equation, in our structure, so we have to focus on the double bonds, not on the side chains. अब हमारे पास ये जो side chains की अहमियत थी वो खत्म हो गई, अब अहमियत है double bonds। ये बात समझते हैं आप मेरी? तो हमने यहाँ से देना, भाई यहाँ से डबल बॉन्ड को नंबर मिल रहा है सेकंड, डबल बॉन्ड को नंबर मिल रहा है सेकंड, दूसरे कार्बन से स्टार्ट हो रहे हैं, सेकंड नंबर मिल रहा है। तो आओ नंबर्स दे देते हैं। मैंने नंबर्स दिए 1 2 3 4 5 6 7 8 दे दिए नंबर्स कार्बन को। हाँ सिर्फ अल्कीन्स में नहीं, देखो अल्केन्स में होता है साइड चेन की अहमियत 3 है ना, अल्केन अल्कीन अल्काइन, तीनों में अहमियतें बदलती जाती हैं। अल्केन्स में अहमियत है साइड चेन की, आप उसके हिसाब से नंबरिंग करते हैं। अल्कीन्स में अहमियत होती है डबल बॉन्ड की, साइड चेन की कोई औकात नहीं है। ट्रिपल बॉन्ड अल्काइंस, इनमें ट्रिपल बॉन्ड की अहमियत है, साइड चेन की कोई अहमियत नहीं है। अब वो अगर एक ऐसा कंपाउंड आ जाए इसमें डबल और ट्रिपल दोनों बॉन्ड्स हो तो उसका एक रेयर सिनेरियो है, वो मैं आपको समझाऊंगा अलग। हमने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर ली, कार्बन को नंबर दे दिया। अब तीसरा काम करना है, नाम देना है। नाम देने के लिए सबसे पहले क्या करना है, किसके मामलात को हल करना है, कोई बताएगा? साइड चेन। साइड चेन के मामलात को हल करना है। पहले जरा साइड चेन्स को देख तो ना कौन कौन सी हैं। एक ये है, 2 कार्बन है साइड चेन, एक ये है 2 कार्बन है इसमें, एक ये है 1 कार्बन, एक ये है 1 कार्बन। कितनी तरह की साइड चेन हैं? 2 3 4, कितनी तरह की साइड चेन हैं? 2 तरह की साइड चेन्स हैं। ये दोनों कौन सी हैं? कितने कार्बन हैं? 2 कार्बन। 2 मतलब इथाइल, 2 मतलब इथाइल, तो ये आ गए ई वाले, इथाइल। ई वाले हैं, ये ई वाले हैं। ये दोनों 1 कार्बन वाले, 1 कार्बन मतलब मीथ, यानी के मिथाइल एम। बात समझ रहे हैं आप मेरी? मिथाइल। क्या करते हैं, कोई बताएगा मुझे? कोई जवाब बता दो, मुझे जवाब देना नहीं आ रहा। साइड सर चेन के पहले मामला अल्फाबेट्स पहले की काउंटिंग इथाइल का जैसे नाम। ई की तरफ से हमने शुरू करना है पहले। सही है जाहिद, बिल्कुल सही है, ई से शुरू करना है। मासूमा क्या लिखूं मैं सबसे पहले जवाब में? सर पहले नंबर लिखेंगे किसका? सर, जिस कार्बन से वो अटैच होगा। 3 लिखेंगे बताओ ना। पहले। 3 लिख लिया मैंने, फिर क्या करूं? कॉम कॉमा आ जाएगा, फिर 4 4 आ जाएगा, फिर हाइफन। हाइफन आ जाएगा। अब रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। सिंड्रेला माइक खोलो, आगे क्या होगा बताओ जल्दी से। जल्दी करो यार, मेरे पास टाइम नहीं है, यकीन करो बहुत अजियत में खड़ा हूँ मैं, सुबह से पढ़ा रहा हूँ, बहुत थक गया हूँ मैं। जल्दी बताओ बेटा। चलो अब तुम लोग ना बताओ, मैं तुम्हें डायरेक्ट मीटिंग से बाहर निकालता जा रहा हूँ। उसके बाद तुम लोग करते रहना कोशिश मीटिंग ज्वाइन करने की। जल्दी बताओ या फिर सर मैं बाहर मुझे तो निकालूं? कुछ पता ही नहीं, वरना मैं बता देता। ये थोड़ी बता रहा हूँ मैं, तुझे कह रही हूँ, तुझे थोड़ी कह रहा हूँ मेरा बच्चा मैं। डायमिथाइल नहीं आएगा बेटा शिजा, डायमिथाइल नहीं आएगा यहाँ पे। सर मैं बताऊं? हाँ बताओ बताओ बताओ। डाइथाइल। डायइथाइल आएगा। तादाद लिखते हैं सबसे पहले और फिर उसके बाद हम उसका नाम लिखते हैं डाई इथाइल। आगे क्या होगा जाहिद? हाँ बेटा बोलो। सर इन लगाएंगे नाम देने के बाद वे बेटा आखिर ईन में। कहाँ से आ गया?
आखिर में कहाँ चलेगा? अभी कोई कोई जो है वो साहबजादी कुछ कह रही थी, मुझे आवाज नहीं आई, बहुत स्लो आवाज आ रही थी बेटा आपकी। सर बिल्कुल मिथाइल आवाज। लिखेंगे अभी? डाई इथाइल ना भाई, इथाइल लिखेंगे ना पहले, इथाइल। साइड चेन्स को तो नाम दे दो, कॉमा डालेंगे। अब अगली साइड चेन की बात करनी है, ये वाली साइड चेन्स खत्म, अब इन साइड चेन्स का तो जिक्र मिथाइल करना है। लिखेंगे? नंबर लिखना पड़ेगा सबसे पहले। नंबर क्या है भाई? 6 पे लगा हुआ है, 6,7 नंबर्स आ गए। अब डैश डालना पड़ता है, फिर उसके बाद तब क्या है? मिथाइल। मिथाइल। फिर मिथाइल। क्या आएगा? मिथाइल। कितने मिथाइल लगे हुए हैं? 2 मिथाइल लगे हुए हैं ना, तो तादाद नहीं लिखोगे पहले? दो का मतलब क्या डाईमिथाइल। होता है? डाई। डाईमिथाइल। तो आप लिख देंगे भाई डाई मिथाइल। साइड चेन्स के मामलात खत्म हो गए। यही था हमारे पॉइंट में कि साइड चेन्स के मामलात को हल कर लो। साइड चेन्स के मामलात हल हो गए, अब आगे क्या? आगे क्या? सर डबल बॉन्ड जहाँ से स्टार्ट हो रहा वहां पे उस कार्बन का नंबर। डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है 2 से, मैंने लिख दिया बिल्कुल, मैंने बिल्कुल से यहाँ पर जो है वो इस वक्त आपके लिए मैंने बना दिया है 2। एक डबल बॉन्ड यहां से स्टार्ट हो रहा है, एक डबल बॉन्ड 4 से स्टार्ट हो रहा है। कॉमा डाल के लिखूं? पॉइंट की अगर आखिरी लाइन पढ़ रहे हो जो यहाँ लिखी हुई थी बोर्ड पे, अगर वो लाइन आपने कॉपी में जहाँ लिखी थी वो आप पढ़ रहे हो, तो वहां लिखा हुआ था साइड चेन्स के मामलात को देखो, फिर डबल बॉन्ड्स के नंबर, डबल बॉन्ड्स के कार्बन के नंबर, कॉमा डाल के दूसरे पे स्टार्ट हो रहा है। यहां से स्टार्ट हो रहा है डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड यहां से यूं चलेगी काउंटिंग, तो यहां से स्टार्ट हो रहा है, चौथे से स्टार्ट हो रहा है, तो 2,4, 2,4, 2,4 4। हो गया। अभी आ जाओ आगे। डबल बॉन्ड्स जहां से स्टार्ट हो रहे हैं उन कार्बन्स के नंबर, फिर कॉमा डाल के, फिर क्या करना था? फिर क्या आगे क्या है? हाइफन लिखेंगे। हाइफन हाइफन लगा डालेंगे। दिया। फिर डबल बॉन्ड की तादाद तादाद, कितने डबल बॉन्ड्स हैं? कितने डबल बॉन्ड्स हैं? 2। टू। तो दो आपने लगा सर। दिया डाई। और फिर क्या है? लॉन्गेस्ट चेन का नेम। लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन है? 8। 8। 8 है। तो 8 का मतलब क्या होता है? ऑक्टेन। ऑक्ट। ऑक्ट होता है। डबल बॉन्ड आ गए ना तो ऑक्टीन हो जाएगा। डबल बॉन्ड आ गए तो क्या हो जाएगा? ऑक्टीन। क्या हो जाएगा? ऑक्टीन। ऑक्टीन। बात समझ में आई या नहीं? आ गई सर। सर मुझे एक चीज से- पूछनी है। हाँ जाहिद बोलो जल्दी से। सर ये जो आपने मतलब डाईमिथाइल के बाद जो है 2,4 जो है नीचे करके लिखा है, तो ये उसके साथ ही लिखेंगे नहीं डाईमिथाइल के नहीं, साथ या ये वहीं लिखेंगे। मैं थोड़ा बड़ा अल्फाबेट्स में लिख रहा था, इस वजह से जगह की कमी की वजह से मैं नीचे आ गया। आप लोग साथ ही लिखेंगे बेटा, कोई इसमें वो तो बात। सर डाईमिथाइल के बाद कोई कॉमा वगैरह आ जाएगा या डाइमिथाइल डायरेक्ट के 2 बाद आएगा? कॉमा आएगा, डाइमिथाइल के बाद कॉमा आएगा ना, क्योंकि नंबर्स आ रहे हैं ना, फिर बीच में कॉमा लगा देना। सुनो मेरी बात, ये जो सिर्फ ये चीज लिखी हुई है ना, सिर्फ ये, मैं सिर्फ इस पर्टिकुलर हिस्से की बात कर रहा हूँ। ऊपर तक का सारा सेम है, इस पर्टिकुलर हिस्से को लिखने का एक और तरीका भी है। 2,4 डैश, सारा सेम जा रहा है। 2,4 डैश। ऑक्टा, ऑक्टा मतलब 8, डाई मतलब 2, इन मतलब डबल बॉन्ड, ऑक्टा मतलब 8 कार्बन्स में, डाई मतलब 2, 8 कार्बन्स में 2, इन मतलब डबल बॉन्ड, 8 कार्बन्स में 2 डबल बॉन्ड हैं। 8 कार्बन्स में 2 डबल बॉन्ड हैं। इसी चीज को, ऊपर वाली चीज को लिखने का एक और तरीका नीचे मैंने आपको लिख के दिखा दिया, ऑक्टाडाइन या डाईऑक्टीन। बात समझ में आती है या नहीं? यस सर। सर यस सर। कोई सवाल किसी के पास? सर ये आप नो सर। टेबल लिखवाए हैं आपने? क्या चीज मेरा बेटा? टेबल। यार मैंने काउंटिंग लिखवाई है, टेबल क्या होता है? टेबल तो पूरा कोई भी नहीं है मेरे पास। चलो कल की क्लास में आऊंगा ना, तुम मुझे बताना टेबल कौन सा तुम टेबल कह रहे हो। सही है, फिर हम देखेंगे। नहीं ये जैसे आप नाम दे रहे हैं ऑक्टा, हाँ ये वाली ये काउंटिंग कहाँ? लिखवाई है ना मैंने, ये काउंटिंग लिखवाई भी तो है। मीट, ईट, प्रॉप, ब्यूट, पैंट, हैग्स, हैप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक।
यस सर, यस सर, ये लिखवाई भी है, लिखवाई भी है। और मेरे ख्याल में उस क्लास में आप थे। जी सर थे, याद आ गया मुझे। डबल बॉन्ड का दोबारा क्लियर कर देता हूँ। आपने पॉइंट पढ़ना है यार, पॉइंट पढ़ना है। जो लिखा हुआ उसको एक बार देखना है, खुद ही क्लियर हो जाएगा। लेकिन मैं कर देता हूँ, डबल बॉन्ड जहां जहां है उनका नंबर, एक से ज्यादा डबल बॉन्ड्स है ना, तो उन दोनों के नंबर कॉमा डाल के फिर डैश डालो, फिर उनकी तादाद, क्योंकि दो हैं तो डाई आएगा, फिर लॉन्गेस्ट चेन का नाम लिख दो। एक और तरीका, दोनों के नंबर डैश डालो, लॉन्गेस्ट चेन का नाम आधा, ऑक्टा, 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 तादाद बताओ डाई, फिर इन लिख। बात यहां तक समझ में आ गई? आगे चलते हैं एक नए स्ट्रक्चर की जाने बाजू। यस सर। सर जी बेटा। सर आपने यहाँ पे लिख पाया कि एक से ज्यादा डबल बॉन्ड्स हो तो फिर डबल सर डबल नहीं बॉन्ड्स मिटाएं। अबे यार हसन, एंड में क्यों करते हो बेवकूफ आदमी? रुक जाओ, बना रहा हूँ मैं, दोबारा से बनाओ, फिर उसको दोबारा करो। तुम इतनी देर सर से। हाँ सिर्फ बोलो बोलो, एक मैं सुन रहा हूँ। है, हाँ बोलो मेरा बेटा, मैं सुन रहा हूँ। सर डबल बॉन्ड अगर सिर्फ एक ही हो तो फिर। तो अभी वो डबल बॉन्ड एक वाला करा रहा हूँ मैं आपको, रुकिए, वो वाला ओके भी सर। करा रहा हूँ मैं। सर जैसे 2 के लिए आपने डाई यूज किया, 4 के लिए क्या होगा? टेट्रा। सर बस ये वाली काउंटिंग नहीं लिखी हुई, बाकी ऑक्टा हेक्सा वाली लिखी हुई है। चलो ये बनाओ, स्ट्रक्चर बनाओ जल्दी से। जल्दी से बना लो, एक ही स्ट्रक्चर में कहानी खत्म हो गई आज की क्लास की तो। बना लिया सबने? बस एक ही स्ट्रक्चर, वो मैं नीचे से नाम मिटा रहा हूँ भाई अब। हसन अब रोना जी नहीं। सर बना यस लिया। सर, बना लिया हम। चलो आओ। चलो भाई ये रहा स्ट्रक्चर। आओ स्टार्ट करते हैं इसको। ये दूसरा मैं आपको खुद करवा रहा हूँ, उसके बाद कल हम क्लास में जितने करेंगे उसे मैं बोर्ड पे बनाऊंगा, आप लोग खुद उसको बनाएंगे। सबसे पहला काम, हमें लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। सो फर्स्ट वी सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन फ्रॉम इट। हम लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट कर लेते हैं, ये आगे लॉन्गेस्ट चेन। अब हमें नंबर्स देने हैं कार्बन आइटम्स को। नंबर्स क्योंकि हमने देखा पूरे स्ट्रक्चर को एक बार गो थ्रू करा, डबल बॉन्ड आ गया, इसका मतलब अब साइड चेन्स की कोई अहमियत नहीं है, अब अहमियत है डबल बॉन्ड की। तो डबल बॉन्ड के हिसाब से देंगे, यहां से ही देना पड़ेगा क्योंकि यहीं पे सबसे करीब पड़ेगा, लाजमत है। आंखें हैं आपके पास, थोड़ी सी बिनाई का इस्तेमाल करना है बस। 1 2 3 4 और 5, 5 कार्बन हैं टोटल। यहां मैंने नंबर्स दे दिए। 2 साइड चेन्स है मेरे पास, इत्तेफाकन दोनों साइड चेन्स सेम है, दोनों साइड चेन्स सेम है। अब दोनों साइड चेन्स जब सेम है तो उनको नाम देते हैं। पहले साइड चेन्स के मामलात हैं 3 और 4, 3,4 हाइफन, नंबर्स दे दो, फिर डैश डाल दो, डाल दिया। तादाद बतानी है, दो है ना साइड चेन सेम, तो डाई आ गया, डाई लगा दिया, दोनों सेम है, डाई लगा दिया। एक कार्बन मिथाइल, एक कार्बन मिथाइल, तो डाई के बाद नाम लिखते हैं, डाई मिथाइल लिख दिया, फिर कॉमा डाल दिया। पहले ही नंबर पर डबल बॉन्ड है। अब दो बातें हैं,
जहां कुछ नहीं होता वहां पर क्या होता है? तो बताएगा? मैथ्स क्या कहती है? जहां कुछ नहीं होता वहां क्या होता है? 1। 1। 1 अब होता है लिखो सर। ना लिखो आपकी अपनी मर्जी मेरा बेटा, चाहो तो 1 कितने हैं? 5 हैं। PENTEN पेंटीन लिख दो। नहीं दिल करता 1 लिखने का, मसाइल हो रहे हैं, उंगलियों में दर्द हो रहा है, तो सिर्फ पेंटीन लिख दीजिए। बात समझ में आ गई? दोनों रास्ते आपके सामने हैं। 1 पेंटीन, सिंपल पेंटीन। पेंट क्यों लिखा? 5 कार्बन थे। इन क्यों 5 की लगाया? वजह से। डबल बॉन्ड आ गया था, पेंटीन बन गया। कोई सवाल, कोई बात जो पूछनी है तो जल्दी से पूछो। सर ये साइड चेन समझ नहीं आ रहा। साइड चेन समझ नहीं आ रही? देखो साइड चेन में ना कुछ भी नहीं करना होता। साइड चेन को थोड़ा सा आंखों को और ज्यादा खोलकर हमें ये देखना होता है कि साइड चेन में कार्बन है कितने। अगर एक कार्बन है तो सेम साइड चेन है। दोनों में एक एक कार्बन नजर आ रहे हैं ना। इसके आगे से कुछ निकल रही है और साइड चेन नहीं निकल रही, तो जी सर यहीं तक है। एक कार्बन सेम साइड चेन। अगर पूरी साइड चेन में 2-3 अलग अलग तादाद होती कार्बन की तो फिर वो एक दूसरे से अलग होती। अच्छा, एक का मतलब होता है मीथ। साइड चेन के नाम में हमेशा लगता है आइल। साइड चेन के नाम में क्या लगता है? आइल। मीथ, मीथ तक सेम है, आइल। ईथ तक सेम होगा, आइल। प्रॉप तक सेम होगा, आइल। काउंटिंग है ना। मीथ, ईथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट सब सेम रहेगा। आइल लग जाएगा एक कार्बन तो मीथ, साइड चेन में है तो आइल, मीथाइल। 2 कार्बन होते हैं तो ईथ, अगर साइड चेन में आ जाए तो इथाइल। 3 कार्बन होते हैं तो प्रोप, साइड चेन में आ जाए तो प्रोपाइल। बात यहां तक समझ में आ गई? यस सर। यस सर। कोई सवाल किसी के पास, कोई बात पूछनी हो, कोई ऐसी चीज जो समझ में नहीं आई? सर ये तो समझ आ गया, एक बात है वो पूछनी है, पूछ लूं? पूछो बेटे। सर चैप्टर नंबर 3 जो है एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, उनमें जो मतलब कंडेंस कोर्स का मतलब जो उन्होंने हमें दिया है, तो उसमें जो है वो सिर्फ और सिर्फ 3 ही टॉपिक्स हैं, तो उन 3 टॉपिक्स को ही मतलब लेकर चलें या पूरे चैप्टर को? मैं बताता हूँ।